इधर आओ। इतने कोई कॉल्स और मैसेज करता है क्या? इतने क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो देखो, लैब सुपरिटेंडेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको, योग्यता के बारे में बताऊंगा, कितनी पोस्ट आई है उसके बारे में बताऊंगा, वेतन क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल न्यू वैकेंसी 2024 में आपके जो लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट और लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड दोनों ही पोस्ट के बारे में बात करेंगे। और यहां पे मैं आपको बड़ा अंतर दिखाने वाला हूं और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी इन दोनों पोस्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो अभी आप इसको ज्वाइन करें, क्योंकि पैरामेडिकल से संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहां पे अवेलेबल होगी। और अगर आपको कोई पैरामेडिकल से संबंधित डाउट हो तो ये मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे हम सबसे पहले कि जो आरआरबी पैरामेडिकल यानी आरआरबी ने जो आपके पैरामेडिकल से संबंधित पोस्ट निकाली है उसके अंदर काफी सारे दोस्तों के कमेंट्स और कॉल्स आए थे मेरे पास कि सर इस पे भी एक वीडियो बनाएगा। तो मैं बात करूंगा आपके दोनों ही पोस्ट के बारे में। यहां पे हम बात करते हैं लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की सबसे पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के बाद। तो देखो, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड की बात करें यहां पे, तो इसका जो पे लेवल है आपका वो है 6। और यहां पे जो अंतर बड़ा यही है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का लेवल जो है वो आपका 3 है। फिर मैं बात करूं आपके लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के इनिशियल पे जो दे रखी है 35,400, और यहां पे मैं बात करूंगा इसके एज की 18 से 36 जो दोनों में ही सेम दे रखी है। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है आपकी 27 पोस्ट है आपके किसके लिए? लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए। ठीक है भाई। फिर हम बात करें आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के बारे में, तो इनकी जो वेतन जो रहेगा वो इनिशियल पे 21,700 रहेगा। और यहाँ पे एज की बात करें 18 से 36, और आपकी जो पोस्ट है दोस्तों वो 94 पोस्ट रहेगी। तो यहाँ पे आपको मोटे मोटे तौर पर दो चीजें पता चल गई होगी कि दोनों के अंदर अंतर क्या है, यानी इनिशियल पे का अंतर है। यहाँ पे आपके पोस्ट की बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं आपको कि आपके दिमाग में यही डाउट है कि सर मैं किसका फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। तो आप सबके क्वालिफिकेशन के आधार पर हम बात करेंगे दोनों में ही अंतर क्या है क्वालिफिकेशन का। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड के बारे में। यहां पर अपन बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में दोस्तों। तो यहां पे देखो, जो लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको क्या चाहिए। तो बीएससी विथ बायोकेमिस्ट्री, या फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, और बीएससी विथ केमिस्ट्री या बायोलॉजी। तो एक तो आपको ये पता चल गया होगा कि बीएससी कंपलसरी है इसके अंदर, और बीएससी में भी आपके बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, या फिर बीएससी विथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी नॉर्मल बीएससी। इसके बाद कह रहा है कि एज ऑप्शनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब आपसे इन्होंने बीएससी विथ डीएमएलटी का पूछा है। ठीक है ना, बीएससी विथ डीएमएलटी का पूछा है, या फिर आप जो बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, यानी मैं बात करूं आपके इस डिप्लोमा के अलावा जिन्होंने डिग्री कर रखी है तो वो भी कर सकता है। ठीक है ना, वो भी इसकी तैयारी कर सकता है। तो लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड पोस्ट के लिए यहां पे अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो बीएससी प्लस यहां पे मैं बात करूं डीएमएलटी या बीएमएलटी, ठीक है ना, जिन्होंने बैचलर या फिर डिप्लोमा कर रखा है बीएससी के साथ में, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओके, चलो दूसरी बात करते हैं अब अपन लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, यानी हम बात करेंगे यहां पे कि इसकी क्या क्या योग्यता रहने वाली है। तो दोस्तों, बात करूंगा आपके कि लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 वाली पोस्ट की योग्यता रहेगी आपके 12th साइंस के साथ साथ, यानी यहां पे आपको जो दो चीजें दी इन्होंने कि एक तो आपकी 12th होनी चाहिए, वो भी आपके साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए। किसके बैकग्राउंड से? साइंस बैकग्राउंड से, प्लस इन्होंने कहा आपको डीएमएलटी के लिए। ठीक है, प्लस डीएमएलटी या बीएमएलटी वाला फॉर्म भर सकता है, यानी डिग्री वाला फॉर्म भर सकता है। तो दोनों में अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि लैब सुपरिटेंडेंट के लिए आपको बीएससी चाहिए, बीएससी के साथ में आपको डीएमएलटी या बीएमएलटी, लेकिन यहाँ पे लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करूं तो 12th साइंस प्लस आपके डीएमएलटी या बीएमएलटी यानी डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए, और वो भी आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आता आपके कि यहाँ पे सीएमएलटी का भी दे रखा है कि जो सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स कर रखा है
वो भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपके दे रखा है सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पर विथ डिप्लोमा इन, तो डीएमएलटी और सीएमएलटी दोनों ही दे सकता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है, और या फिर टेक्निकल बोर्ड, यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है या फिर आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं वो आपके रजिस्टर्ड होनी चाहिए दोस्तों। अब आता है एक कि किसी दोस्त के कमेंट्स भी थे कि सर एक्सपीरियंस की बात, तो यहाँ पे दोस्तों कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रखी है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का आपको योग्यता पता चल गई होगी, 12th साइंस के साथ आपकी डीएमएलटी बीएमएलटी, या मैं आपके सर्टिफाइड कोर्स की भी बात कर लेता हूँ सीएमएलटी, ठीक है ना। तो ये जो है दोस्त फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन इन दोनों के ही सिलेबस के बारे में। तो लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा उसकी हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट के बारे में, और इन दोनों के अंदर कॉमन क्या रहने वाला। तो अभी मैं आपको अंतर की बात बता रहा हूं, फिर कॉमन की बात करेंगे। तो यहां पे दोस्तों लैब सुपरिटेंडेंट की सबसे पहले सिलेबस की बात करूं तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दे रखा आपके, ठीक है। फिर आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पार्ट आ गया, बेसिक केमिस्ट्री जो आपके बीएससी के अंदर कर रखी होती है, बायोकेमिस्ट्री और जनरल मेथोडोलॉजी, फिजिक्स आ गई आपके, हिस्टोपैथोलॉजी आ गई, साइटोलॉजी टेक्निक्स आ गई, यानी कि पूरा पूरा आपके पार्ट आ गया लेबोरेटरी का। सीपी क्लिनिकल पैथोलॉजी आ गई, ठीक है, हिमेटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, ये सारी सारी चीज़ें जो आपके जो माइक्रोबायोलॉजी, ये सब चीज़ें जो अपने डीएमएलटी का पार्ट आ गया यहाँ पे। तो बीएससी और डीएमएलटी का पार्ट आ गया दोनों का। तो ये पूरा पूरा सिलेबस है अपने लैब सुपरिटेंडेंट का। लेकिन लेबोरेटरी असिस्टेंट वालों के लिए बीएससी का पार्ट नहीं है, ओनली डीएमएलटी का पार्ट है। तो उसके सिलेबस की भी अपन चर्चा करते हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के सिलेबस की अगर अपन चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखो इनका सिलेबस रहेगा आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग, ठीक है। तो यानी कि आपका जो पूरा पूरा सिलेबस है यहाँ पे डीएमएलटी वाला, और उनके लिए कुछ पार्ट्स बीएससी का है और बाकी वाला पार्ट्स आपके डीएमएलटी का पार्ट है। तो ये दोनों में अंतर हो गया दोस्तों। चलो अब अपन बात करते हैं इन दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है दोस्तों। तो ये जो आपका पार्ट बी है ना दोस्तों, ये आपका जो पार्ट बी है दोनों के अंदर ही आपके कॉमन है दोस्तों। दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, जिसमें पार्ट बी आपका जो रहेगा वो 30 नंबर का रहेगा, और पार्ट ए आपको पता ही है 70 नंबर का है। यहाँ पे मैं बात करूंगा जनरल अर्थमेटिक्स एक सब्जेक्ट, यानी पूरा पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाएगा, रीजनिंग का पार्ट आ जाएगा, जीके का पार्ट जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स आ जाएगा, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसके साथ ही आपके पॉलिटी विथ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट दे रखा है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट दे रखा है, और कुछ पार्ट्स आपके इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित हो गया, करंट से संबंधित, स्पोर्ट्स आ गया, ठीक है ना, और साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट्स आ गया। देन हम बात करें जनरल साइंस, ये आप सभी के पढ़ी हुई होती है, जो सेकेंडरी लेवल तक का इन्होंने कही रखा आपके जनरल साइंस आएगा 10th लेवल तक का, ठीक है। तो ये पार्ट बी भी आपका साथ में इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस वीडियो के अंदर बात की थी दोस्तों लैब सुपरिटेंडेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में। दोनों का हमने पहले अंतर देख लिया, और मैंने कॉमन क्या रहेगा इसका ये भी आपको बता दिया। तो अब आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता है कि सर हम तैयारी किस प्रकार से करें, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, इसको आपको डाउनलोड करके इसको आप विजिट करना है। विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री मॉड्यूल पेपर मिलेगा, ठीक है ना, एक फ्री मॉड्यूल पेपर मिलेगा जिसको आप टेस्ट दे करके चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। और अगर किसी ने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं की दोस्तों, तो यहाँ से आप मेरे साथ जुड़ करके, ठीक है ना, लैब असिस्टेंट का बैच ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना, लैब असिस्टेंट का बैच ज्वाइन कर सकता है। इसके साथ ही मैं बात करूं लैब सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन बैचेज के अंदर आपको विशेष क्या मिलेगा, तो आपको सारे ही वीडियो लेक्चर लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको। इसके साथ ही आपको यहाँ पे PDF नोट्स भी मिलेगी, और यहाँ पे आपको MCQs मिलेंगे, जिसके आपको 10 मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। 10 मॉड्यूल पेपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने बात की थी कि इन दोनों के अंदर ही आपका क्या अंतर रहता है और क्या कॉमन रहता है।
तो अगर आपका आरआरबी पैरामेडिकल से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स करें, मैं उस पर आप लोगों की जानकारी के लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।